दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के सारे श्लोकों के अर्थ को एक साथ समझेंगे। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बात करता है। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम 8वें अध्याय के पहले श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसको कहते हैं। दूसरा श्लोक, यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुष अंत समय में आपको किस प्रकार से जान पाते हैं। तीसरा श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है और प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। चौथा श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है वो सब अधिभूत है। ब्रह्मा जिसका कि विनाश नहीं किया जा सकता वो अधिदैव है और इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। पांचवा श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने जीवन के अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। छठा श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भवित रहा है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा वही भावना रहती है। सातवां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अगर तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पण कर देते हो, मुझको समर्पित कर देते हो, तो तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त करोगे। आठवां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास और योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य योग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है ताकि उसका मन इधर उधर ना भटके, और ऐसे मन से अगर वो निरंतर चिंतन करता है तो परम दिव्य पुरुष को यानी कि परमेश्वर को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में करो ताकि तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके, और फिर ऐसे मन से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो और परमात्मा के प्रति चिंतन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। नौवां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप, अज्ञान के अंधकार से परे परमेश्वर का स्मरण करता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर सब जगह हैं, उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, वे सबके स्वामी हैं। वे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले हैं। उनका रूप मानव की कल्पना से परे है। वे सूर्य के समान प्रकाश रूप हैं और अज्ञान के अंधकार से परे हैं। और जो मनुष्य उनका स्मरण करता है, इस श्लोक का अर्थ अधूरा है और इसे पूरा किया गया है 10वें श्लोक में। 10वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में अपने प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस दिव्य रूप परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अपने जीवन के अंत काल में योग बल के द्वारा अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित कर लेते हैं, फिर अपने शांत मन से दिव्य रूप परम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के पुरुष के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए आप 9वां श्लोक देखो। 11वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों को जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाले होते हैं, यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, और वो जिनको अविनाशी कहते हैं, जो यत्नशील महात्मा जन होते हैं, जिनके अंदर मोह की भावना नहीं होती, वो जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। 12वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर। 12वें श्लोक का मतलब अधूरा है, इसे पूरा किया गया है 13वें श्लोक में। 13वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ जो पुरुष अपने शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता में 12वें और 13वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है, तो चलो यहाँ पर भी हम 12वें और 13वें श्लोक का मतलब एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने सभी इंद्रियों को रोक लेता है, अपने मन को अपने हृदय में स्थित कर लेता है, अपने प्राण को मस्तक में स्थापित कर लेता है और पूरी तरह से योग में स्थित हो जाता है और फिर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त कर लेता है। 14वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त से पूरे ध्यान से मुझ में युक्त हो जाता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 15वां श्लोक, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, वो परम सिद्धि को प्राप्त करके मुझको प्राप्त कर लेते हैं, और जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। 16वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं
कि ब्रह्मलोक और दूसरे सारे लोक परिवर्तनशील हैं। इसका विनाश भी होता है और इसकी उत्पत्ति भी होती है, और इसीलिए ऐसे लोक में निवास करने वाले प्राणी का मुक्त होना निश्चित नहीं होता। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 17वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष इस बात को जान लेता है कि ब्रह्मलोक की भी एक समय सीमा है, वो इस बात को भी जान लेता है कि दूसरे अन्य लोकों की भी एक समय सीमा है और ये अनित्य है, मतलब कि एक दिन इसका भी अंत निश्चित है, ये सब दिन के लिए नहीं है। ऐसे योगी जन सांसारिक भोग और विलास में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं और वो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं। 18वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो उस समय चर और अचर संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा के रात्रि की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। 19वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण, प्रकृति के वश में होने के कारण संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होते हैं और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा के रात की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। 20वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु उस अव्यक्त से परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन और रात के अनुसार प्राणी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के शरीर में ही लीन हो जाते हैं, लेकिन इससे परे भी कुछ है जो कि सनातन है, और ये प्राप्त होता है सिर्फ परम दिव्य पुरुष को, और जब संपूर्ण प्राणी नष्ट हो जाते हैं फिर भी ये दिव्य पुरुष नष्ट नहीं होते। 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर परमात्मा को परम गति कहते हैं, और जो मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है वो फिर से वापस नहीं आता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है क्योंकि वो मेरा परम धाम है। 22वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, उस परमात्मा को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी प्राणी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है अनन्य भक्ति। 23वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को कहूँगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक योगी जन अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उसमें से कुछ वापस लौटते हैं और कुछ वापस नहीं लौटते हैं, मतलब कि कुछ का पुनर्जन्म होता है और कुछ का पुनर्जन्म नहीं होता है। जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों जो मार्ग हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में कहूँगा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा। 24वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मयी अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। 25वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग में अंधकार का देवता है, रात्रि का देवता है तथा कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक योगी की मृत्यु हो जाती है और जब उनकी आत्मा इस मार्ग से चलती है जिस मार्ग में रात्रि का देवता है, अंधकार का देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, तो फिर योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने 2 तरह के मार्ग के बारे में बात की है, जिससे कि एक योगी की आत्मा उनकी मृत्यु के बाद यात्रा करती है और स्वर्ग तक पहुंचती है। 24वें श्लोक में जिस मार्ग के बारे में बताया गया है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 25वें श्लोक में जिस मार्ग की चर्चा की गई है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो वो स्वर्ग तक पहुंचती है, वहाँ पर वो अपने शुभ कर्मों का फल भोगती है, लेकिन उन्हें फिर से धरती पर वापस आना पड़ता है, यानी कि उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। 26वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जगत के ये 2 मार्ग शुक्ल और कृष्ण यानी कि देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। एक मार्ग जो कि शुक्ल अर्थात देवयान मार्ग है, अगर मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद उस मार्ग से जाती है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, यानी कि उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। और दूसरा मार्ग है कृष्ण मार्ग, पितृयान मार्ग। अगर मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा उस मार्ग से जाती है तो उसे फिर से वापस आना पड़ता है, यानी कि फिर से उसे जन्म लेना पड़ता है। 27वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इसीलिए तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं, जब वो इन दोनों मार्गों को जान लेते हैं तो वो जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से मोहित नहीं होते। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी सब काल में योग से युक्त हो जाओ। 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी इसको जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब का उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो योगी होते हैं वो भगवत प्राप्ति के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद 2 मार्ग होता है, एक मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरे मार्ग पर चलकर पुनर्जन्म होता है। और जब वो इस रहस्य को जान जाते हैं तो फिर वेदों के पढ़ने से, यज्ञ, तप और दान आदि के करने से जो पुण्य के फल की प्राप्ति के बारे में कहा गया है, वो उससे भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।